हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश श्रीवास्तव और आपके अपने YouTube चैनल मंत्र क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्टनरशिप हम पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप के 4 लेक्चर हमने किए थे और आज हमारा क्लास नंबर 05 है। क्लास नंबर 05 में हम पढ़ने वाले हैं कि क्लास नंबर 05 में अगर कोई भी साझेदार अपने धन को व्यापार के बीच में से निकालना चाहे या फिर उसमें और अपना धन लगाना चाहे, निवेश करना चाहे, तो उनके लाभ का अनुपात किस प्रकार से बनता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई व्यापार चल रहा है, कंटिन्यू है, और उसके बीच में कोई एक व्यापारी अपने धन को निकालना चाहता है तो जनरल सी बात है उसका लाभ कम हो जाएगा। और अगर कोई एक दूसरा व्यापारी उसी में धन डालना चाहता है तो उसका लाभ जनरल सी बात है बढ़ जाएगा। लेकिन कितना घटेगा और कितना बढ़ेगा इस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए ने 27,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ महीने बाद बी ने 20,250 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनके द्वारा बांटे गए लाभ का अनुपात 2:1 हो तो कितने समय बाद बी व्यापार में शामिल हुआ था। ठीक है, क्या कह रहा है, ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, ए ने क्या किया, 27,000 रुपए लगा करके एक व्यापार शुरू कर दिया। कुछ समय बाद बी को पता चला कि ये व्यापार कर रहा है तो बी ने क्या किया, बी ने 20,250 रुपए लगा दिए इस व्यापार में और इसका ए का साझेदार बन गया। अब बोल रहा है कि ये कुछ बी जो है वो कुछ महीने बाद आया है, हमें पता नहीं कितने महीने बाद आया है, यही बताना है कितने महीने बाद बी आया है। ठीक है, तो देखिए अगर एक वर्ष की बात हो रही है कि यहाँ पर लिखा हुआ है यदि वर्ष के अंत में मतलब एक वर्ष की बात हो रही है और एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो हमने इसे क्या किया, ए के 27,000 रुपए को हमने 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ए का 27,000 रुपए 12 महीने तक लगा रहा होगा। ठीक है, अब बोल रहा है बी कुछ महीने बाद आया है, हमें पता ही नहीं है बी कितने महीने बाद आया है, तो हमने मान लिया, ऐसा सपोज किया हमने कि बी x महीने बाद आया होगा। अगर बी x महीने बाद आया होगा तो बी का धन कितने महीने लगा रहा होगा, जनरल सी बात है 12 में से x महीने कम लगा रहा होगा क्योंकि वो x महीने बाद आया है। तो बी का जो धन लगा रहा होगा वो 12 माइनस x महीने के लिए लगा रहा होगा। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कितने समय बाद बी व्यापार में आया था। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x का मान आपको निकालना है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो इसे हम सरल करेंगे, अनुपात बनाएंगे। तो यहाँ पे एक जीरो लगा हुआ है, हमने काट दिया, यहाँ पर एक जीरो लगा, हमने काट दिया। अब अगर हम देखें तो ये दोनों ही संख्याएं 25 से कट जाएंगी, तो हमने इसे 25 से काट दिया तो जाएगा 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200। सेम तरह 25 से जब इसे काटेंगे तो 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25। ठीक है, अगर इन दोनों को और सॉल्व करना चाहें तो ये दोनों और भी कट जाएंगे 27 से। 27 को 108 होता है, 27 को 81 होता है। अगर और सॉल्व करना चाहें तो 3 से 12 भी कट रहा है तो हम काट देंगे ये 4 बार। अब अगर यहाँ ध्यान दें 4 ये बचा और 4 ये बचा, 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनुपात बना रहे तो अनुपात का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं था, यहाँ पर बचा क्या है, 12 माइनस x बचा है। और ये जो लाभ का अनुपात उनका दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। अब हमने अनुपात में एक चीज पढ़ी थी कि अनुपात का मतलब होता है बटा, तो इसे हम बटे में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 16/12 माइनस x इज इक्वल टू 2/1। अगर यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये कि 1 का मल्टीप्लाई 16 के साथ, जबकि 12 माइनस x का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा। तो 1 का हम जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, बराबर जब 12 का 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। माइनस लगा, हमने माइनस लगा दिया। जब 2 का x करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। अब वैल्यू को एक तरफ करेंगे तो प्लस का 24 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस 24 बराबर में माइनस का 2x। अब अगर हम 16 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 8 बचेगा, लेकिन चिन्ह उसका लगता है जो संख्या बड़ी हो। तो यहाँ पर प्लस का 16 था और माइनस का 24 था, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पर चिन्ह लगेगा माइनस का, और बराबर में माइनस का 2x। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, अतः x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया कितना, 4। और आपको यही x की वैल्यू फाइंड करना था।
अतः बी जो है वो 4 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर आपको दे रखा है 4 माह, वही आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और वो बना सकता है कि बी कितने माह व्यापार में रहा। ठीक है, तो बी देखिए 4 माह बाद व्यापार में आया था, तो 12 महीने का व्यापार था हमारा, 1 साल का था, मतलब 12 महीने का था। 12 महीने में अगर बी 4 महीने बाद आया हो तो बी कितने माह व्यापार में रहा, बी फिर 8 माह व्यापार में रहा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्स का मान उठा करके यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। भाई 12 में से जब आप एक्स का मान 4 घटाएंगे तो 12 में 4 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। अतः बी जो है वो 8 महीने व्यापार में रहा था। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी ने क्रमशः 10,000 तथा 20,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद ए ने 5,000 रुपए और लगाए, जबकि 9 महीने बाद बी ने 5,000 रुपए निकाल लिए। उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि ए है और बी है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। बोल रहा है ए ने 10,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया और बी ने इसी समय क्या किया, 20,000 रुपए लगा दिए व्यापार में। ठीक है, अब बोल रहा है 6 माह बाद ए ने 5,000 रुपए और लगाए, मतलब ए ने जो 10,000 रुपए लगाए थे वो सिर्फ कितने माह के लिए लगाए थे, 6 माह के लिए। इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद इसने 5,000 रुपए और लगा दिए। तो ए के 10,000 रुपए पहले से ही व्यापार में लगे थे, 5,000 रुपए इसने और लगा दिए, मतलब अब ए का कितना हजार रुपया हो गया, अब ए का हो गया 15,000 रुपए। अभी हमें ये नहीं पता है 15,000 रुपए कितने महीने या कितने साल के लिए लगाए गए। इसी तरह बी के लिए इसने बोला, जबकि बी 9 महीने बाद बी ने 5,000 रुपए निकाल लिए, तो 20,000 रुपए बी ने लगाए थे, लेकिन सिर्फ 9 महीने के लिए। 9 महीने के बाद बी ने क्या किया, 5,000 रुपए निकाल लिए। 20,000 रुपए लगाए थे, अगर 5,000 रुपए निकाल लेगा तो बी का बचेगा फिर 15,000 रुपए। और अभी समय की बात नहीं पता है कि 15,000 रुपए कितने महीने या साल के लिए लगाए गए। अब बोला उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करो। अब देखिए अगर यहाँ पर वर्षों की संख्या नहीं दे रखी है तो हम अपनी तरफ से सपोज करते हैं कि दोनों की वर्षों की संख्या तो इक्वल होगी, ये पता है। तो हमने मान लिया 1 वर्ष की अगर बात हो रही हो, तो 1 वर्ष में अगर 10,000 रुपए 6 महीने लगे रहे होंगे तो 15,000 रुपए कितने महीने लगे रहेंगे, भाई ये भी 6 महीने लगे रहे होंगे। 6 और 6 महीने के कितने, 12 महीने। 12 महीने मतलब 1 साल हो गया। सेम तरह अगर यहाँ पर हम देखें तो 20,000 रुपए 9 महीने के लिए लगे रहे तो 15,000 रुपए कितने महीने के लिए लगे रहेंगे, फिर ये तो 3 महीने के लिए लगे रहे होंगे। भाई 9 और 3 महीने के 12 महीने हो गए, मतलब 1 साल की बात हो गई। अब यहाँ पर आता है इतना बड़ा कैलकुलेशन कि 10,000 का 6 से मल्टीप्लाई करना, 15,000 का 6 से करना, 20,000 का 9 से करना, 15,000 का 3 से करना। अब इतना बड़ा कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो पेपर में पीछे हो जाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन ही करते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेशन को सॉर्ट करना है। कैसे सॉर्ट होगा, जितने जीरो सभी जगह पे कॉमन होंगे। मैं कह रहा हूँ जितने जीरो सभी टर्म में कॉमन होंगे, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जितने जीरो सभी जगह पे कॉमन होंगे वो सारे कट जाएंगे। तो अगर देखें तो सभी जगह कितने जीरो कॉमन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, 3 जीरो यहाँ से काट दिए। सेम इसी तरह 3 जीरो यहाँ से भी हटा दिए, 3 जीरो यहाँ से भी हटा देते हैं और 3 जीरो यहाँ से भी हम हटा देते हैं। ठीक है, अब ये कैलकुलेट आसान हो जाएगा। 10 का 6 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, 15 का 6 से करेंगे 90 आ जाएगा। 90 और 60 के बीच में प्लस लगा, 90 और 60 मिलकर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर की हम बात करें तो 20 का 9 से करेंगे तो 180 आ जाएगा, 15 का 3 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, बीच में प्लस लगा है। 180 और 45 मिलकर कितना हो जाएगा, 180 और 45 मिलकर 225 हो जाएगा। इसे हम काट देंगे 25 से, तो 25 छक्का 150, 25 नवैया 225। अभी भी अनुपात नहीं बना क्योंकि अभी ये दोनों 3 से कट जाएंगे। तो जब 3 से हम काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 का 9, मतलब जो हमारा सही आंसर होगा वो 2:3 होगा। मतलब ए और बी का जो अनुपात होगा वो 2:3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर आपको दे रखा है। अतः क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जल्दी से आप नोट करेंगे तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सुमित ने 50,000 की, अमित ने 20,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीने बाद सुमित ने 20,000 रुपए निकाल लिए, जबकि 6 महीने बाद अमित ने 20,000 रुपए और व्यापार में लगा दिए। 1 वर्ष बाद लाभ का अनुपात ज्ञात करो। वैसा ही सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने
प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा। क्या लिखा हुआ है? सुमित है और अमित है। एक व्यक्ति है सुमित, दूसरा व्यक्ति है अमित। क्या बोल रहा है? सुमित ने 50,000, मतलब सुमित ने कितना रुपए लगा दिया है? 50,000 रुपए सुमित ने लगा दिया, ठीक है। और अमित ने कितना लगाया? अमित लगा दिया है 20,000 रुपए। बोल रहा है 3 महीने बाद सुमित ने 20,000 रुपए निकाल लिए, मतलब 50,000 रुपए सुमित ने लगाया, लेकिन कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद इसने क्या किया? 20,000 रुपए निकाल लिए। 50,000 रुपए लगाए थे, 20,000 रुपए निकाल लेगा तो सुमित को कितने रुपए सुमित के बचेंगे? 30,000 रुपए बचेंगे, ठीक है। सेम इस तरह भी 30,000 रुपए की वर्षों की बात नहीं, या महीनों की बात हम नहीं कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है 6 महीने बाद अमित ने 20,000 रुपए और व्यापार में लगा दिए। तो अमित ने 20,000 रुपए लगाए थे, ये 6 महीने के लिए थे। 6 महीने बाद अमित ने क्या किया? 20,000 रुपए और लगा दिए। तो 20,000 रुपए लगे ही थे, 20,000 और लगा दिए, मतलब अब अमित के कितने रुपए होंगे? अब अमित के हो गए 40 रुपए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ष की। तो बोल रहा है 1 वर्ष के बाद, मतलब 1 वर्ष का व्यापार रहा है दोनों का, ठीक है। तो अगर 1 वर्ष की बात करें तो यहाँ पर 3 महीने गुजर चुके हैं। 1 वर्ष का मतलब 12 महीने, 12 महीने में यहाँ पर 3 महीने हो चुके हैं, तो 30,000 रुपए कितने महीने के लिए लगे रहे होंगे? 9 महीने के लिए। सेम इस तरह यहाँ पर अगर हम बात करें तो 20,000 रुपए लगा रहा है 6 महीने, तो बचे कितने महीने? 6 महीने, मतलब 40,000 रुपए लगा रहा होगा 6 महीने। अब फिर से इतना लंबा कैलकुलेशन है तो सॉल्व करने में हमें दिक्कत आएगी, तो हम क्या करेंगे? जितने जीरो सभी जगह पे कॉमन है वो काट देंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो सभी जगह पे 4 जीरो कॉमन हो जाएंगे। तो हमने क्या किया? 4 जीरो सभी जगह से हटा दिए। 4 जीरो अगर हम सभी जगह से हटा दें तो हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो आसान हो जाएगा और हम अच्छे से मल्टीप्लाई जल्दी से कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 5 का 3 से करें 15, 9 का 3 से करें 27, 27 और 15 मिलकर कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें तो 2 का 6 से होगा तो 12, 4 का 6 से होगा 24, 24 और 12 मिलकर हो जाएगा 36, ठीक है। अब अगर इसे हम काट दें तो 6 से कट जाएगा, 6 से 42 और 6 से 36, मतलब जो रेशियो होगा हमारा वो कितना होगा? 7:6 होगा, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर ए पर आपको दे रखा है। अतः जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा 7:6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। जल्दी से इसे आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करके दोस्तों तक शेयर करते रहें। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है किसी व्यापार में ए ने बी से 12,000 रुपए अधिक लगाए। ए ने अपना धन 4 माह के लिए जबकि बी ने 5 माह के लिए निवेश किया। यदि लाभ में ए को बी से 48 रुपए अधिक प्राप्त हुए हों और कुल लाभ 528 रुपए का हो तो ए की निवेशित पूंजी ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है? समझ क्वेश्चन को समझिए। पहले लिखा हुआ है ए ने बी से 12,000 रुपए अधिक लगाया, मतलब जो पूंजी लगाई है ए ने वो बी से 12,000 रुपए अधिक लगा दी है, ठीक है। ए अपनी पूंजी 4 माह के लिए जबकि बी अपनी पूंजी 5 माह के लिए लगाता है। अब बोल रहा है लाभ में से जो ए को 48 रुपए ज्यादा मिले हैं बी से लाभ में, और कुल लाभ आपको बता दिया गया 528 रुपए का है। तो आपसे पूछ रहा है ए ने कितना रुपया लगाया था। ए की पूंजी ज्ञात करनी है आपको। चलिए जरा देखिए कैसे लगाएंगे इसे हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ इसे लाभ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। वैसे तो इसके लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको सबसे शॉर्ट मेथड बता रहे हैं कैसे आपको लगाना है। लाभ कितने रुपए का हुआ है? लाभ हुआ है 528 रुपए का। हमें सबसे पहले क्या करना है? 528 रुपए में उन रुपयों को हटा देना है जो किसी से ज्यादा या किसी को कम मिलते हैं। तो बोल रहा है 48 रुपए ज्यादा मिले हैं ए को, तो हमने क्या किया? 528 में से 48 रुपए को घटा दिया। अगर हम 548 में से 28 में से 48 रुपए घटा दें तो हमारे पास बचेंगे कितने रुपए? 480 रुपए बचेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन्हीं 480 रुपए को दोनों लोगों में बराबर बराबर बांट देना है, मतलब ए और बी में बराबर बराबर बांट देना है। तो 480 रुपए को हमने अगर बराबर बराबर बांटे तो 240 और 240 रुपए आएंगे दोनों के हिस्से में। अब बोल रहा है ए को 48 रुपए ज्यादा मिले हैं, तो अब ए को आप 48 रुपए दे दो, तो कितना आ जाएगा? ये 288 रुपए। और इसका कितना रह जाएगा? इसका 240 ही रह जाएगा। अब अगर हम 240 और 288 को ऐड करें तो 528 आ जाएगा। पहले एक बार समझिए मैंने क्या किया। लाभ था 528 रुपए का, ठीक है। उसमें से बोला गया था एक और 48 रुपए ज्यादा मिले, तो हमने सबसे पहले 528 में से 48 रुपए को घटा दिया, निकाल दिया। 528 में अगर हम 48 रुपए को हटा दें तो हमारे पास रुपए कितने बचेंगे? 480 रुपए। फिर हम क्या करेंगे? 480 रुपए को दोनों में बराबर बांट देंगे ए और बी में, तो 240 ए को मिलेंगे तो 240 बी को भी मिलेंगे।
अब बोल रहा है ए को 48 रुपए ज्यादा मिले थे, जो 48 रुपए हमने निकाले थे वो ए का भाग था, तो हमने ये 48 रुपए जो निकाले थे वो ए को हमने दे दिए, उसके भाग में जोड़ दिए, तो 240 में 48 रुपए और जोड़ दिया, 288 रुपए हो गए, और इसका हो गया 240 रुपए। अगर हम दोनों का एडिशन करें तो 528 आ जाएगा, और अगर दोनों का हम देखें कि इससे इसका डिफरेंस देखें तो 48 रुपए का आएगा। अब क्या बोल रहा है, अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है ए ने जो है 288 रुपए, भाई ए का लाभ कितना, 288 रुपए, ये कितने महीने का, 4 महीने का था, ए का धन 4 महीने निवेश रहा था। सेम इस तरह बी के लिए उसने बोला 240 रुपए जो उसने निवेश किए हैं वो 5 महीने के लिए निवेश किए हैं, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, इन दोनों को काट दें, तो यहाँ से 4 से जब काटेंगे तो 4 7 28, 4 दूना 8 मतलब 72, यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 5 चौको 20 और 5 8 40 मतलब 48। अब 72 और 48 का अगर हम रेशियो निकालें तो ये 24 से दोनों कट जाएंगे, ठीक है, तो हम काट देंगे 24 से, 24 3 72, 24 दूना 48, मतलब जो रेशियो आ जाएगा पूंजी का वो कितना आएगा, 3:2 आएगा, मतलब 3:2 आ जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन को पढ़िए जरा। 12,000 रुपए क्या था, बोल रहा था ए ने क्या किया है, 12,000 रुपए अधिक लगाए हैं, किससे, बी से। मान लो बी ने एक्स लगाए होंगे तो ए ने एक्स प्लस 12,000 लगाए होंगे, ये तो कहने का मतलब है। अब देखिए हम देखें अगर, तो ये हमारे अकॉर्डिंग ए का भाग होगा, ये हमारे अकॉर्डिंग बी का भाग हो गया। अब अगर देखें तो ए ने कितना रुपया लगाया, 3 रुपया, बी ने कितना लगाया है, 2। अगर ए ने 3 रुपए लगाए हो, बी ने 2 रुपए लगाए हो, तो ए ने बी से कितना रुपया अधिक लगा दिया, तो भाई बी ने 2 लगाया, ए ने 3 लगाया, मतलब 1 रुपया अधिक लगा दिया। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए अधिक लगाए हैं, 12,000 रुपए, मतलब एक बराबर आपको दे रखा है कितने हजार रुपए, 12,000 रुपए। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है पूंजी बताओ, किसकी पूंजी बतानी है, ए की पूंजी बतानी है। अगर ए की पूंजी की हम बात करें तो ए ने कितने रुपए लगाए थे, 3 रुपए, तो अगर ए की पूंजी चाहिए तो आप 3 को किससे, 12,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितने हजार रुपए, 36,000 रुपए। मतलब ए ने 36,000 रुपए निवेश किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर आपको दे रखा है। अतः जो ये क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 36,000 रुपए। अगर यहाँ पर बी की पूंजी पूछ देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपको पता है कि बी की पूंजी कितनी है, 2 रुपए है, और एक बराबर आया कितना है, 12,000, 2 का आप 12,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 24,000 रुपए आ जाएगा, ये बी की पूंजी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 को आपने बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया, इसको हम रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते जरा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, ए एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है, 5 माह बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष बाद दोनों में लाभ 2:3 में बांटा जाता है, तो बी की पूंजी ज्ञात करो। क्या बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में कि ए जो है वो एक व्यवसाय शुरू करता है 3,500 रुपए से, ठीक है। बोल रहा है कुछ कितने महीने बाद, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, ठीक है। बात हो रही 1 वर्ष की, मतलब ए का जो 3500 रुपए लगा होगा वो 12 महीने के लिए लगा होगा, मतलब 1 वर्ष के लिए लगा होगा। बी 5 महीने बाद आया, तो 12 महीने का व्यापार था, 5 महीने बाद बी अगर आया होगा तो बी का कितने महीने लगा रहा होगा, 7 महीने लगा रहा होगा। बी का धन हमको पता नहीं है, वो हमने मान लिया एक्स। अगर यहीं पर इसको हम रेशियो बनाने की कोशिश करें तो 7 से 3500 कट जाएगा, कितनी बार में, 500 बार में। 500 का 12 से मल्टीप्लाई कर दो यहीं पर, तो कितना आ जाएगा, 6,000। और अनुपात का मतलब बटा होता है, बटे में यहाँ पर बचा क्या है, एक्स, तो आ जाएगा 6,000 बटे एक्स। और लाभ किस अनुपात में बांटा गया है, 2:3 में, मतलब 2/3। अगर यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा कि उसने यही पूछा है कि बी की पूंजी ज्ञात करो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स बराबर क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 6,000 साथ होगा, तो आ जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई 3, और बटे में कितना, 2। अगर 2 से 6,000 को काटें तो ये कितनी बार जाएगा, ये 3,000 बार जाएगा, तो 3,000 का 3 से मल्टीप्लाई, मतलब एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 9,000 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो तो बहुत ही सरल था आपके लिए, कि एक्स की वैल्यू निकालनी थी, जो कि 9,000 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर आपको दे रखा है, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा। चलिए आज के हम एक और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जल्दी से देखते हैं। हाँ, लिखा हुआ है, राम और श्याम ने 60,000 और 80,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपए और निवेश किए, जबकि 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपए वापस ले लिए।
वर्ष के अंत में 93,000 रुपए का लाभ हुआ, तो राम का लाभ ज्ञात करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, दो लोग हैं, एक है राम, ठीक है, और दूसरा है श्याम, ठीक है। क्या बोल रहा है, राम ने 60,000 रुपए लगाए, राम ने 60,000 रुपए लगाए और एक व्यापार शुरू किया। श्याम ने क्या किया, 80,000 रुपए लगा दिए, और व्यापार में ये भी शामिल है भाई साहब। अब बोला है 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपए और निवेश किए, 6 माह बाद, ठीक है। तो ये 60,000 रुपए राम का लगा रहा है कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। इसका क्या हुआ, इसने 40,000 और लगा दिए, 60,000 पहले ही लगाए थे, 40,000 और लगा दिए, मतलब अब कितना हो गया इसका, 1 लाख रुपया व्यापार में लग गया। जबकि बोल रहा है 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपए वापस ले लिए, मतलब श्याम ने 80,000 रुपए लगाए थे लेकिन सिर्फ 9 महीने के लिए, उसके बाद क्या किया, 20,000 वापस ले लिए, 80,000 लगे थे, 20,000 वापस लेगा, मतलब बचेगा कितना, 60,000 रुपए। अब क्या हो रहा है, बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में, मतलब एक वर्ष की बात हो रही है, अब एक वर्ष में 60,000 रुपए 6 महीने लेके रहे होंगे, तो 1 लाख रुपए भी 6 महीने ले रहे होंगे, 6 और 6 महीने मिलके 12 महीने हो जाएंगे, मतलब 1 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये 9 महीने हो गए, तो ये कितने महीने हो जाएंगे, 3 महीने हो जाएंगे। अब फिर से वही चीज कि जितने जीरो सभी जगह पे कॉमन होंगे उतने हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो सभी जगह पे 4 जीरो आपको कॉमन मिलेंगे, तो 4 जीरो आप सभी जगह से हटा देंगे। याद रखिएगा 4 जीरो कॉमन है तो 4 ही जीरो हटे, कहीं पर गलती से आपने 3 या 5 जीरो ना हटा दिए। अब ये कैलकुलेशन आसान हो गया, 6 का 6 से करेंगे 36 आ जाएगा, 10 का 6 से करेंगे 60 हो जाएगा, 36 और 60 मिलकर कितना हो जाएगा, 96 96 हो जाएगा। यहाँ पर अगर करेंगे तो 8 का 9 से करेंगे 72 आ जाएगा, 6 का 3 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 और 72 मिलके कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब रेशियो जो बनेगा वो 96:90 बनेगा। अब इसे अगर हम काट दें तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से अगर हम काटें तो ये कटेगा, 3 3 का 9, 3 9 6, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 3 का 9 30 बार। अब ये 2 से कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 16 और ये जाएगा 15। मतलब जो उनका रेशियो होगा वो 16:15 होगा, ठीक है। मतलब 16:15 के अनुपात में उनका लाभ बटेगा। अब बोल रहा है कुल लाभ कितने हजार रुपए का हुआ, 93,000 रुपए का हुआ है, 16 15 मिलकर हो जाएगा 31, और मल्टीप्लाई किसका, राम का चाहिए तो 16 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 31 कटेगा 3 बार, 16 3 48,000 रुपए आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर आपको दे रखा है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू क्लास, बाय बाय।